एक गांव में एक आम का बाग था। उस बाग में बहुत रसीले और स्वादिष्ट आम लगते थे। इसी कारण बहुत दूर दूर से लोग उस बाग में आम खाने आते थे। उस बाग का मालिक रामू भी धीरे धीरे आम बेचकर अमीर बन गया था। एक दिन तो गांव वाले उस बाग में आम खाने आते हैं। भैया एक बात तो है, इस बाग के आम जैसे आम मैंने कहीं नहीं खाए। बहुत मीठे और स्वादिष्ट आम है, मजा आ गया खा करके। तभी कहता हूँ, तुम जैसे लोग किसी अच्छी जगह ले जाने लायक नहीं हो। खाओ खाओ, क्या याद करोगे। इस बात के चर्चे दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। एक दिन औरतें पेड़ के नीचे बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। ए दीदी सुनिए ना, आप उस गांव के आम खाई हैं? सुना है बहुत रसीले हैं। हाँ बहन, सुने तो हम भी हैं। हम तो रात में रिंकी के पापा को बोले थे लेकर आओ जरा, हम भी तो देखें कैसे आम है। उनकी यह बातें पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही होती है, जो फलों की शौकीन होती है। क्या रसीली बात कर रही हैं? मजा आ गया। ऐसे आम मेरी नजरों से कैसे बच गए? मैं भी जाकर खाऊंगी वो रसीले आम। फिर उसी रात चुड़ैल आम के लालच में बाग में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह बाग में जाती है, बाग की रखवाली कर रहे कुत्ते उसे घेर लेते हैं। उस पर भौंकने लगते हैं। चुड़ैल घबरा जाती है। चुड़ैल जादू से कुत्तों को भगा देती है और आम खाने लगती है। वाह, मजा आ गया। वाकई बहुत अच्छे आम हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। इतने बढ़िया आम तो तब भी मुझे नहीं मिले जब मैं जिंदा थी। मैं तो यही रहूंगी। फिर वही रहने लगती है। वो रोज रात को आम खाती और दिन में वहां से गायब हो जाती। कुछ दिनों बाद आम के बाग का मालिक रामू वहां आता है और पेड़ों की दुर्दशा देखकर दुखी होकर बोलता है, हे भगवान, यह किसने मेरे बाग के आम को खाकर खराब किया। ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान होगा। मैं एक काम करता हूँ, एक चौकीदार रख लेता। रामू एक चौकीदार जिसका नाम किशन होता है उसे बाग की रखवाली के लिए रख लेता है। किशन एक नंबर का शराबी होता है। रोज रात होते ही वह शराब पीने लग जाता था। एक रात वह चुड़ैल आम खा रही होती है। किशन उसे देख लेता है। किशन ने शराब पी रखी होती है। ए शराबी, मूड खराब मत कर, चल भाग यहाँ से। इतने रसीले और मीठे आम खाकर मैं तेरा गंदा और दारू वाला खून नहीं पीना चाहती हूँ। चल भाग यहाँ से, शराबी कहीं का। ए चुड़ैल की तरह दिखने वाली औरत क्या सोचती है? हमको शराबी बोलती है। मैं अभी तेरे को बताता हूँ। मुझे शराबी बोलती है। ऐसा कहकर किशन डंडे से चुड़ैल को मारने लगता है। मर गई रे। रुक, शराबी मार क्यों रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन किशन डंडे से चुड़ैल को मारता रहता है। इस पर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल किशन को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है और उसे पटक कर मार देती है। किशन बेहोश हो जाता है। अगले दिन उसे होश आता है तो गांव वाले और रामू उसे घेर कर खड़े होते हैं। देखो गोपाल भैया, मजाक मत करो, बहुत जोर से पटका है। उस चांडाल औरत ने बहुत ताकतवर थी। वो मुझे तो लगता है चुड़ैल है। दारू पीकर यहाँ वहाँ गिरते हो और चुड़ैलों की कहानी बनाते हो। तुम भी ना चलो और जाकर आराम करो। ऐसा कहकर सारे गांव वाले और रामू वहां से चले जाते हैं। उसी रात रामू अपने कमरे में सो रहा होता है, लेकिन उसे किशन की बात सोने नहीं देती है। वो रात में ही अपने बाग में चला जाता है। रामू चुड़ैल को देख लेता है। वह डर जाता है, फिर भी वह हिम्मत करके बोलता है, देखो तुम जो भी हो, भाग जाओ। मेरे बाग के आम खाना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वैसे भी चोरी करना बुरी बात है। पुलिस को बुलाएगा चुड़ैल से लड़ने के लिए? अच्छा है, सुन, पहले तो मैं आम खाकर यहाँ से चली जाती हूँ, लेकिन तूने मुझे चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल रामू को पेड़ से बांध देती है। जब रामू नहीं मिलता तो गांव वाले उसे ढूंढने लगते हैं। वे बाग में पहुंच जाते हैं। रामू भैया, आपको यहाँ किसने बांधा? अरे गोपाल, मुझे जल्दी खो। लेकिन जैसे ही गोपाल रस्सी को छूता है, उसे झटका लगता है। फिर रामू रात की सारी घटना बताता है। अरे रामू भैया, ये तो चुड़ैल का मामला है। इससे तो कोई बाबा ही निपटा सकते हैं। मेरी पहचान में एक बाबा है, मैं उन्हें अभी बुलाकर लाता हूँ। गोपाल बाबा के पास जाता है और उनसे सारी बात बताता है। बाबा उसके साथ बाग में चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें वहां पहुंचने में रात हो जाती है और तब वहां चुड़ैल भी आ जाती है। ऐ चुड़ैल, छोड़ दे रामू को, नहीं तो मैं अभी तुझे खत्म कर दूंगा।
लेकिन चुड़ैल बाबा को भी रामू के साथ बांध देती है। यह सब देखकर गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। फिर गोपाल किसी बड़े बाबा के पास जाता है। बाबा, मेरे दोस्त रामू को बचाओ। मुझे सब पता है, तुम ये सेब चुड़ैल को खिला दो, इसे खाते ही चुड़ैल का जादू टूट जाएगा और वो पाखंडी बाबा और तुम्हारा दोस्त बच जाएगा। गोपाल को देखकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है। गोपाल चुड़ैल को सेब दिखाकर बोलता है, मैं ये सेब अपने दोस्त के सामने खाना चाहता हूँ। इसे बहुत घमंड है अपने मीठे आमों पर। नहीं, मैं ये सेब खाऊंगी। चुड़ैल सेब खाते ही वहां से गायब हो जाती है। उसका जादू भी खत्म हो जाता है और गोपाल अपने दोस्तों को छुड़ा लेता है।